कहते हैं सुबह का सपना हमेशा सच होता है। और एस्ट्रोलॉजिकली भी ये बात 100% 16 आने सही है। इसके पीछे एस्ट्रोलॉजी की एक व्यवस्था है, एक विज्ञान है जो हमें बताता है क्यों सुबह का सपना सच होता है। लेकिन सुबह कौन सी? अगर आप 8:30 उठते हैं तो 8:30 वाली सुबह नहीं। ये सुबह का यहाँ पे मायने हैं ब्रह्म मुहूर्त, यानी सूर्योदय से पहले का समय। ये समय जो है ये केतु ग्रह के अंडर आता है। केतु कुदरत के मैसेंजर होते हैं जो आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुदरत के संदेशे, कुदरत के मैसेजेस देते हैं। अगर आप उस समय पे उठे होंगे तो मेडिटेशन के द्वारा कुदरत का ये मैसेज केतु आपको देंगे। लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सो रहे होंगे, केतु अपना काम करते रहेंगे, केतु अपना मैसेज देते रहेंगे। लेकिन अब ये मैसेज आएगा सपनों के थ्रू, एक कोडेड फॉर्मेट में। केतु आपके सबकॉन्शियस से जुड़े हुए सीधे सीधे प्लेनेट हैं। जिनके जन्म कुंडली में केतु बहुत एक्टिव होते हैं ना, उन लोगों का सबकॉन्शियस जो है बहुत हाइपर एक्टिव होता है। और जिन लोगों के केतु बर्थ चार्ट में वीक होते हैं, उनको अपने सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ती हैं। आज के वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं किस तरह से ये जो सुबह के सपने हैं ये केतु के द्वारा ड्राइव होते हैं, केतु के द्वारा कंट्रोल होते हैं। इनको डीकोड कैसे किया जाए और अपने जीवन में व्यवस्थाओं को सही कैसे किया जाए। आज के वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि केतु ग्रह जो है आपकी जन्म कुंडली में किस तरह से एक्टिवेटेड है, इसको पहचाने कैसे। केतु ग्रह की जितनी भी आपके जीवन में कार्य प्रणाली है, इसको अपनी फेवर में किस तरह से करें। क्योंकि एक बार केतु आपकी फेवर में हो गए ना, तो पिछले जन्मों के जितने अच्छे संचित कर्म है ना, ये आपके जीवन में भर भर के खुलने शुरू हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको आने वाले सुबह के सपने का राज आपने समझना है ना, तो पहले केतु का राज समझ लीजिए। केतु को समझ जाएंगे तो आपको आने वाले जो सपने हैं खुद ही आप डिकोड करते चले जाएंगे। और एक बार आपके ये सपने डिकोड हो गए ना, तो फिर जीवन में कितने सारे आपके अटके हुए ऐसे घटनाक्रम होंगे जो खुद ही सुलझते चले जाएंगे, क्योंकि आपके हाथ में वो चाबी लग जाएगी जो इस बंद ताले को खोलेगी। तो केतु की बात करें, केतु आपको किसी कारणवश जन्म कुंडली में पर्टिकुलर भाव में मिलते हैं। केतु पिछले जन्मों के कितने ही संचित कर्म की लेयर्स अपने साथ लेके आए होते हैं। इस जन्म में आपकी जो भी एस्पिरेशंस हैं, जहां पे जाना है आपने, जो इस जीवन से लेना है आपने, वो राहु हैं। लेकिन पिछले जन्मों के जो संचित कर्म इस जन्म में भोगने हैं, वो केतु के द्वारा ड्रिवन होते हैं। और जब जब आप उन चीजों से भागते हो, केतु डिस्टर्ब होते हैं। और ये जो केतु डिस्टर्ब होते हैं, ये आपके जीवन में घटनाक्रमों को डिस्टर्ब करते हैं। और जब ये घटनाक्रम डिस्टर्ब होते हैं, ये आपके सबकॉन्शियस के थ्रू बार बार आपको मैसेज देते हैं। जो लोग सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन करते हैं, वो सीधे उस समय, क्योंकि वो केतु का समय होता है, उस समय वो कुदरत के साथ जुड़ते हैं और मेडिटेशन के द्वारा उनके कर्म सीधे होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो लोग किसी कारणवश उस समय पे सोए रह जाते हैं, कुदरत अपना काम करना बंद नहीं करती। कुदरत केतु के थ्रू, सबकॉन्शियस के थ्रू उनको वो संदेश जो है कोडेड फॉर्म में देना शुरू कर देती है। सपोज करिए कि किसी इंसान के जीवन में कोई इंसान अपना टारगेट पूरे नहीं कर पा रहा है, अपने जीवन में जितना उसका पोटेंशियल है उतने लेवल पे तरक्की नहीं कर पा रहा है, उसको पानी में फंसे हुए होने के सपने आएंगे, वो छटपटाएगा, उसकी कोई गाड़ी छूट रही होगी, वो कोई भी काम करना चाहेगा, वो काम पूरा नहीं हो पाएगा, फ्रस्ट्रेशन वाले सपने आएंगे। इस तरह से इवन होने वाले घटनाक्रम जो हैं किसी ना किसी कोडेड फॉर्म में केतु के द्वारा उसको सुबह के सपनों में आ जाते हैं। तो केतु को समझने के लिए ना, सबसे पहले समझिए कि आपके जन्म कुंडली में जहां पर भी केतु होता है ना, इंसान पहली बात तो यह है कि उस चीज को ना अवॉइड करता है। केतु कटर है। एक तरह से आप केतु को समझ रहे हैं ना, तो केतु को अपनी जन्म कुंडली में कटर की तरह देखिए। जहां पे बैठा हुआ है उन भावों से आपको कट करेगा। यानी सपोज करिए सेकंड हाउस कुटुंब का भाव है, केतु यहां पे बैठा हुआ है, तो इंसान अपने परिवार से कट ऑफ सा हो जाएगा। केतु लग्न में है, पर्सनैलिटी का कारक होता है लग्न। यहां पे केतु है तो इंसान जो है खुद ही उसकी ऐसी नेचर बन जाएगी, सभी से कटा कटा सा रहेगा, कटर। अभी केतु के और बहुत सारे एट्रीब्यूट है, लेकिन केतु को समझना है ना, तो पहले कटर के फॉर्म में समझिए। केतु किसी के पंचम भाव में है तो वो नया पढ़ने से, नया सीखने से, विद्या से, पढ़ाई से, इन चीजों से कटा कटा रहेगा। उसको ज्यादा एफर्ट करके पढ़ना पड़ेगा, बाकियों जितनी उसकी पढ़ाई स्मूथ नहीं रहने वाली है। केतु 7th हाउस में होगा, जिसको शादीशुदा जिंदगी का भाव बोलते हैं, तो ऐसा इंसान अपने जीवन साथी से थोड़ा कटा कटा रहता है, आइसोलेटेड रहता है।
तो आप इस तरह से देखिए, सपोज करिए किसी का केतु 7th हाउस में है और वो अपने जीवन साथी से कटा कटा रहता है। कुदरत ने उसको ये फॉर्मेट दे के भेजा है कि उसको इस जन्म में अपने जीवन साथी को क्वालिटी टाइम देना है, लेकिन इस जन्म में केतु तो कटर है, वो उसको अपने गृहस्थी से पीछे मोड़ रहा है। अगर ऐसा इंसान गृहस्थी से पीछे मुड़ेगा तो जो ब्रह्म मुहूर्त का सपना है वो उसको शादीशुदा जिंदगी को सही करने के बारे में आएगा। अब ये कोड इंसान खुद देखेगा। केतु 10th हाउस में है ना, तो ऐसा इंसान क्या करेगा, नए तरीके से काम करना चाहेगा। अपने काम में जो काम का एक प्रोसेस होता है ना, उससे कटा कटा रहेगा। उसकी वजह से उसको काम कारोबार में परिवर्तन आते रहेंगे, या वो कहेगा जितना मेरा पोटेंशियल है उतना मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा हूं। ऐसे इंसान के जो ब्रह्म मुहूर्त के सपने हैं, ये उसको काम कारोबार के सिलसिले में संदेश देंगे कि ये उनका दायित्व है, ये इस तरह से पूरा करेंगे तो उनके काम कारोबार की सारी टेंशनें दूर हो जाएंगी। या तो जन्म कुंडली में केतु को चेक करके अपने उस काम करने के तरीके को चेंज करिए, या फिर अपने सुबह के सपनों को डायराइज करना शुरू करिए। आपको केतु का वर्किंग पता चल जाएगी, अपने सपनों का भेद धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। केतु खाली कटर नहीं है, केतु जो है ये सीखने के कारक हैं, सीखने के कारक। ध्यान से अंडरलाइन कर लीजिए मेरी इस बात को। केतु आपकी कुंडली में जहां पे भी होंगे, आप उस भाव की चीजों को जिंदगी में सीखेंगे, हमेशा पिछले पास्ट से सीख के फ्यूचर को बढ़िया बनाएंगे। जिनकी कुंडली में केतु बहुत अच्छे होते हैं ना, वो अपनी पुरानी गलतियों से सीखते हैं। वो जीवन में हर इंसान से सीखते हैं, जीवन में हर बीतता दिन उनको बेहतर बनाता चला जाता है। लेकिन जिनके केतु खराब होते हैं, वो जीवन में जितने मर्जी उम्र में बड़े हो जाएं, वो सीखते नहीं हैं। आपने कई ऐसे यंग लोग भी देखे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, बहुत ही पुरानी चीज़ों से सीख के अपनी उम्र से डबल वाला अच्छा बिहेव कर रहे हैं। लेकिन आपने कुछ ऐसे बुजुर्ग भी देखे होंगे कि जिनके बाल सफ़ेद हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आ चुकी हैं, लेकिन कोई भी सयानों वाली बात नहीं होती। जो गलतियाँ उन्होंने अपनी यंग एज में की थी, बार बार वो गलतियाँ दोहराते चले जा रहे हैं। एक बार कर्जा लेने की आदत पड़ गई, बार बार कर्जा लेते चले जा रहे हैं। एक बार झूठ बोलने की आदत पड़ गई, बार बार झूठ ही बोलते चले जा रहे हैं। एक बार जिम्मेदारियों से मुंह चुराने की आदत पड़ गई, तो वो जिम्मेदारियों से मुंह ही चुराते चले जा रहे हैं। ये केतु खराब वाले लोग हैं। अब आप अपने आसपास वाले लोगों का जज करिए, किनका केतु अच्छा लग रहा है, किनका केतु खराब लग रहा है। एक मैंने केतु का एट्रीब्यूट आपको कटर वाला बताया, दूसरा आपको केतु का एट्रीब्यूट कौन सा बताया, वो लोग जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, ये अच्छे केतु वाले लोग होते हैं। और यही नहीं, आप पिछले जन्मों के जितने इनहेरेंट टैलेंट लेके आए हुए हैं, जितने भी आपका ये कौन सा जन्म है सीक्वेंस में, ये बताना मुश्किल है। लेकिन इतना पक्का है कि पिछले जन्मों की कितनी ट्रेसेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में हैं। कई लोग हैं, आपने देखा होगा कि बचपन से ही वो लोग जो हैं हिसाब किताब में बड़े माहिर होते हैं। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो 10-12 साल की उम्र में ही बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आज की डेट में हम आईपीएल में देख रहे हैं कि एक बच्चा है जो राजस्थान रॉयल की तरफ से खेल रहा है, वैभव सूर्यवंशी। वो 12-13 साल की उम्र में ही बड़ों बड़ों के छक्के छुड़ा रहा है। क्या उसका एफर्ट ज़्यादा है? नो डाउट उसकी मेहनत ज़्यादा है, लेकिन उसके एज ग्रुप वाले कितने ही और लड़के हैं जो इक्वली टैलेंटेड होने के बावजूद भी उससे पीछे रह गए, क्योंकि उसके काम में, उसके खेल में एक एफर्टलेसनेस है। ये जो एफर्टलेसनेस आती है ना कि बस हो गया, ये केतु करवाता है। जो भी इंसान अपने काम में इतना माहिर होता है कि वो बस कर देता है और उसका काम म्यूजिक की तरह, उसका काम मैजिक की तरह लोगों को दिखता है, ये वो लोग होते हैं जिनके केतु पिछले जन्मों के कितना ही टैलेंट उनके पास लेके आए होते हैं। केतु जो है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जो भी लोग केतु को इग्नोर करेंगे, वो लोग केवल मेहनत करते रह जाएंगे, उस मेहनत के नतीजे उनको नहीं मिल पाएंगे। खाली कुत्ते की सेवा करने से केतु सही नहीं होते, खाली गणपति जी की आराधना करने से केतु सही नहीं होते। गणपति जी की आराधना केतु के लिए इसलिए बोली जाती है, गणपति जी आपको बुद्धि देने वाले देव हैं, और गणपति जी की कृपा से वो बुद्धि मिलती है जिससे इंसान अपने पुराने कर्मों को पहचानता है, गलतियों से सीखता है और अपने जीवन में ब्लेड की तरह अपनी समस्याओं को काट के आगे बढ़ता है। केतु आपकी जन्म कुंडली में जहां पे भी होगा ना, नॉर्मली इंसान उन चीजों को पसंद नहीं करेगा, नॉर्मली इंसान उन चीजों से भागेगा। तभी केतु को कटर की या सेपरेस्ट प्लेनेट की, अलग करने वाले प्लेनेट की संज्ञा दी गई है। अब केतु हर ग्रह के साथ आके उस ग्रह के प्रभावों को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। सपोज करिए कि आपके बर्थ चार्ट में केतु जो है ये चंद्रमा के साथ है। एक चीज याद रखिएगा, केतु कुंडली में जब भी बहुत बलवान होगा ना, तो चंद्रमा को कमजोर कर देगा। केतु जो है ये इमोशंस का कारक नहीं है।
केतु चंद्रमा से बिल्कुल 180 डिग्री उल्टा है। चंद्रमा है सबको जोड़ने का कारक, चंद्रमा है इमोशंस का कारक। केतु है कि बहुत इमोशंस हो गई, बहुत दिल से सोच लिया, अब दिमाग से सोचो, अब वो कर्म करो जो आपके लिए जरूरी है। तभी केतु को मोक्ष का कारक बोला गया है। कभी भी इमोशनल होने से मोक्ष थोड़े मिलता है। तो जब भी केतु कुंडली में बलवान होगा ना, देखिए ये ना सी सॉ होता है, जैसे हम बचपन में सी सॉ खेलते थे कि या तो केतु ऊपर होगा या चंद्रमा ऊपर होगा, दोनों बराबर से ऊपर नहीं हो सकते। केतु और चंद्रमा का आपस में बैलेंस नहीं रखा जा सकता, दोनों में से कोई एक प्लेनेट पावरफुल होने पे उसी के योग दिखेंगे आपको। तो कुंडली में चंद्रमा और केतु एक साथ होंगे ना, तो इंसान के इमोशंस पे बहुत बुरा प्रभाव करते हैं, इंसान के थॉट प्रोसेस को बड़ा अजीब सा, वियर्ड सा बना देते हैं। ऐसा इंसान कभी बहुत इमोशनल हो जाएगा अगर चंद्रमा स्ट्रांग होगा तो ओवर इमोशनल, या फिर अगर चंद्रमा वीक और केतु स्ट्रांग हो जाएगा राशियों की वजह से, तो ऐसा इंसान बहुत ही कह लीजिए निर्मम हो सकता है, इमोशनलेस हो सकता है। चंद्र केतु एक बार पक्का एक चीज पक्की कर देते हैं कि ऐसे इंसान की मदर के बारे में कोई ना कोई चिंताजनक चीज देखने को मिलती है। यानी जब भी चंद्र केतु वाला बच्चा पैदा होता है, मदर की हेल्थ की केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। चंद्र केतु जब एक साथ होते हैं ना, ऐसे लोगों की आंखें बड़ी प्रोमिनेंट होती हैं, या ये लोग आंखों से बातें करते हैं, इनके इमोशंस का इनकी आंखों से पता चल जाता है। चंद्रमा केतु जो हैं, ये ऐसे इंसान को चाहिए कि कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को और अपने जीवन में जो प्रैक्टिकलिटी है उनको खुद अभ्यास करके बैलेंस करके रखे। अब केतु यही मंगल के साथ होंगे। मंगल खुद ही कहते हैं, जो केतु है ये कुजवत है, मंगल जैसा ही है, लेकिन केतु और मंगल में वर्किंग में बड़ा फर्क है। मंगल जो है ये बहुत ज्यादा ऊर्जा का कारक है, केतु ऐसी ऊर्जा का कारक है जो विस्फोट कारक ऊर्जा है। मंगल रेगुलर चलने वाली ऊर्जा है। मंगल और केतु जब भी किसी कुंडली में एक साथ होते हैं ना, उस भाव की ऊर्जा जो है बहुत ही ज्यादा बन जाती है। मंगल और केतु जब भी एक साथ होंगे, ऐसे लोगों को उस भाव के प्रति बहुत ही केयरफुल रहना है। सपोज करिए किसी के मंगल और केतु जो हैं वो 11th हाउस में आ गए। 11th हाउस आपके क्या है कि लोगों के साथ उठना बैठना मिलना, दोस्त बनाना, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए काम करना। तो ऐसे लोग ना अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ही ज्यादा जल्दबाज हो सकते हैं। इनको बहुत ही ज्यादा कह लीजिए ओवर पावरिंग नेचर बन सकती है, इनको केयर करना है। मंगल केतु जब भी होते हैं ना, जिस भी भाव में होंगे, बॉडी पे उस भाव के प्रति कट का निशान, चोट का निशान या मस्से का निशान ये नॉर्मली देखने को मिल जाता है। बुध और केतु ये एक साथ होंगे। देखिए बुध है वाणी के कारक, तो केतु जो हैं ये कटर हैं, ये वाणी में कट लगाते हैं। यानी ऐसा इंसान स्टैमरिंग का शिकार हो सकता है, किसी एक शब्द को अटका के बोलने का शिकार हो सकता है, और कुछ नहीं तो उसकी वाणी थोड़ी सी अनक्लियर हो सकती है, जल्दबाजी में बोल जाए या कुछ ऐसा बोल जाए जो सामने वाले को उसका लहजा समझ ना आए, और कुछ ना होना। तो बुध जो है ये एनालिटिक्स का कारक है, बुध जो है परखने का कारक है। बुध ऐसे ही किसी बात को नहीं मानता, बुध चीजों को परख के मानता है। केतु जो है ये फेथ का कारक है, केतु जो है ये अध्यात्म का कारक है। तो दोनों की ऊर्जाएं आपस में टैली नहीं करती हैं। तो बुध और केतु जब एक साथ होते हैं ना, ऐसा इंसान कंफ्यूजन का शिकार होता है। ऐसे लोगों के जीवन में वाणी की वजह से दोष तो आते ही आते हैं, रॉन्ग कैलकुलेशंस की वजह से जीवन में कई सेटबैक्स इनको लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि किसी ना किसी से सलाह करके ही जीवन में कैलकुलेशन वाले फैसले लें, इन्वेस्टमेंट्स वाले फैसले, खर्चों वाले फैसले, या ऐसे फैसले जिन पे जीवन का कोई ना कोई स्टेक अड़ा हुआ होता है, ये किसी से सलाह करके लें, क्योंकि बुध और केतु में नेचुरल ट्रेट रहेगा रॉन्ग कैलकुलेशंस। अब गुरु और केतु एक साथ हों, गुरु जो है ये जीव कारक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। गुरु फेथ का भी कारक है, केतु जो है ये स्पिरिचुअलिज्म का कारक है। जिनके गुरु और केतु एक साथ होंगे ना, अब जीव कारक का मतलब क्या है कि किसी इंसान को भगवान की तरह मानना। गुरु केतु एक साथ वाले लोग किसी गुरु को जरूर मानते हैं, या किसी ऐसे पंथ को मानते हैं जहां पे व्यक्ति की फोटो लगा के घर में हम पूजते हैं। ये बहुत बार ऐसे लोगों के साथ होता है। गुरु केतु एक साथ होना, तो ऐसे लोग जो हैं ये अपने धर्म में एक्सपेरिमेंटेटिव नहीं होते, जो फेथ सिस्टम इनका डेवलप हो गया बस उसको चलाते रहते हैं। अब शुक्र और केतु ये एक साथ हो जाए, शुक्र जो है ये रिलेशनशिप का कारक है, केतु कटर है, ये रिलेशंस को काटता है, इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन शुक्र और केतु जब एक साथ होंगे ना, जीवन में ऐसा दौर जरूर आता है कि जब इंसान जम के पैसा कमाता है,
शुक्र और केतु जो है ये बड़े प्रैक्टिकल वे से जीवन में पैसा कमाने के कारक हैं। शुक्र परफॉर्मिंग आर्ट्स भी है और केतु जो है ये पिछले जन्मों के अच्छे संचित कर्म हैं। तो ऐसे लोग अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स में आ जाएं, यानी सिंगर बन जाएं, थिएटर आर्टिस्ट बन जाएं, पेंटर बन जाएं, आर्टिस्ट बन जाएं, तो इनके जीवन में एफर्टलेसनेस जैसे मैंने बताई थी ना, ऐसी चीज सामने आती है। ऐसे लोग जीवन में इवन स्पोर्ट्स में भी आ जाएं, कुछ बहुत अच्छा कर गुजरते हैं और ये जीवन में फिर नाम भी बहुत कमाते हैं। शनि और केतु एक साथ आ जाएं तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। शनि है कर्म, केतु जो है ये कटर है, ये कर्म को काटता है। यानी ऐसे लोग, सबसे पहले तो शनि केतु वाले जो लोग हैं ये किसी का ऑर्डर नहीं ले सकते। शनि केतु वाले लोगों को अपने जीवन में खुद का काम करना भाता है। जितनी देर तक ये किसी के अंडर काम करते रहेंगे ये अपना बेस्ट दे ही नहीं पाएंगे। ये अपना बेस्ट केवल तब देंगे जब ये खुद काम करेंगे। और अगर ये नौकरी वगैरह करना शुरू हो जाए तो फिर एक चीज याद रखिएगा, इनके जीवन में नौकरियां चेंज होती रहती हैं, इनके जीवन से नौकरियां छूट जाती हैं या ये खुद नौकरी को छोड़ देते हैं क्योंकि इनसे ऑर्डर नहीं लिया जाता। शनि केतु जब एक साथ होते हैं, केतु अध्यात्म का कारक है, शनि कर्म है। अध्यात्म वाले कर्म, कोई प्रीचर बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, ओकल्ट साइंस में कुछ भी अच्छा कर सकते हैं, या फिर शनि केतु वाले एक साथ हों तो किसी भी काम को नए तरीके से करना ये इनको बहुत अच्छे आता है। ये जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अच्छे लोग प्रॉम्प्टिंग करते हैं या अच्छे कोडर्स जो होते हैं, अच्छी वेबसाइट्स क्रिएट कर देना, अच्छा क्राफ्ट बना देना, ये सारे शनि केतु वाले लोग होते हैं। अब अगर बात करें सूर्य केतु की, तो सूर्य और केतु का जो योग है ना, सूर्य जो है ये आपका लोगों को दिखना होता है। केतु का एक कारक झंडा भी होता है। तो सूर्य और केतु जिनकी कुंडली में एक साथ होते हैं ना, ऐसे लोग नेम एंड फेम बड़ा कमाते हैं। ऐसे लोग जो हैं ये जीवन में बहुत ही ज़्यादा, आप कह लीजिए कि एक प्रोमिनेंट बन जाते हैं। हाँ, अगर ये किसी गलत जगह पे हों, कुंडली में गलत भाव में हों, तो फिर ये विख्यात की जगह पे कुख्यात भी हो सकते हैं। लेकिन सूर्य केतु नाम को तो अपलिफ्ट करेंगे ही करेंगे, इतना पक्का है। और सूर्य केतु जब भी कुंडली में एक साथ होते हैं ना, तो ऐसे लोग ओवर प्रैक्टिकल बन जाते हैं, इमोशंस के इनके जीवन में कोई जगह नहीं होती और ये बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं सोचते हैं। तो इनको चाहिए कि कहीं ना कहीं अपने चंद्रमा को भी स्ट्रॉन्ग करके रखें, चांदी पहने, ताकि इनके जीवन में इमोशंस की भी एक जगह बनी रहे, बिल्कुल इमोशनली सूखे हुए इंसान ना बन जाए। तो आप इस तरह से देखिए किस तरह से केतु हमारे जीवन को ड्राइव करते हैं। जिस भी भाव में होंगे उस भाव के प्रति संचित कर्म आप साथ में लेके आए हुए हो। केतु जिस ग्रह के साथ होंगे उस ग्रह की वर्किंग को अपने तरीके से ये ट्वीक कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। और जब आप इनके एट्रीब्यूट से दूर भागते हो ना, फिर यही केतु ब्रह्म मुहूर्त में आके आपको मैसेज देते हैं। जग रहे हो तो मेडिटेशन के थ्रू देंगे, सो रहे हो तो सपनों के थ्रू देंगे। तो इस तरह से केतु को आप अपने जीवन में डिकोड करिए। इससे क्या होगा, आपके जीवन में आपका पेंडिंग कर्म क्या है ये भी डिकोड होगा। इससे क्या होगा, केतु की जितनी भी आपके जीवन में नेगेटिविटी आती है, नेगेटिविटी क्यों आती है केतु की? केतु दरअसल नेगेटिव प्लेनेट नहीं है, लेकिन नेगेटिविटी तब देते हैं जब केतु द्वारा बताए गए रास्ते से आप रास्ता हट जाते हो। तो केतु का रास्ता पकड़ने का तरीका मैंने आज आपको बताया, इसको अपने जीवन पे अप्लाई करके देखिए। फिर देखिए कि अकेले केतु किस तरह से टॉर्च का काम करते हैं, आपको अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं और आपकी परेशानियों से आपको निकालते हैं। तो चलिए अभी अपनी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं किसी अगले एक वीडियो में और अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ आपसे दोबारा मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।